दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम आपको जनवरी से लेकर नवंबर एंड तक का टॉप 30 क्वेश्चन जो एनटीपीसी और आने वाले एग्ज़ाम जो दिसंबर और जनवरी में हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ से। जनवरी मंथ में पहला क्वेश्चन, 30 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया है? जनरल विपिन रावत सर को नियुक्त किया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आते हैं, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को सितंबर 2019 में किस पुरस्कार से 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। फिर आता है, सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 को जारी सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन है? तमिलनाडु, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे कर्नाटका है। फिर हम आते हैं सुशासन सूचकांक के पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को प्रदान किया गया है? वो है हिमाचल प्रदेश। फिर आते हैं हम 2019 में जो 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह किसे मिला है? नंद किशोर आचार्य सर को मिला है। और उन्हें कौन से अपने साहित्य के लिए मिला है? वह है छिलते हुए अपने के लिए। फिर हम आते हैं, एक अंग्रेजी भाषा में जो मिला है वो मिला है एन इरा ऑफ डार्कनेस के लेखक यानी शशि थरूर को मिला है। ये लिखा हुआ अंग्रेजी भाषा में किसे है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? वो मिला है शशि थरूर को 2020 के लिए। फिर हम आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सालय विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी? ये रखी थी लखनऊ में, यूपी गवर्नमेंट में, यानी योगी जी के शासन योगी जी भी मौजूद थे। फिर हम आते हैं 2019 कोमेड्रिड स्पेन में आयोजित यूएनएफसी के कोप 25 की सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? चिली ने की। चिली की राजधानी सेंटियागो है तथा जो इनकी करेंसी है वो है चिलियन पेसो है। फिर हम आते हैं, केग यानी किस भारतीय नागरिक लेखा सेवाधिकारी ने भारत की नई लेखा नियंत्रक यानी जो केग है उसका पद संभाला है? ये संभाला है हमारे सोमा राय वर्मन मैम ने। फिर हम आते हैं, भारत श्रीलंका का संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया ओद्य सैन्य स्टेशन पुणे। और ये किनके मध्य होता है? ये होता है भारत और श्रीलंका के मध्य में होता है। फिर हम आते हैं, ट्विटर द्वारा प्रधानमंत्री के किस ट्वीट को गोल्डन ट्वीट 2019 से घोषित किया गया है? ये किया गया है सबका साथ सबका विकास, जो बहुत फेमस नारा है। फिर हम आते हैं, हिंदी साहित्य के जगत में कहानी आंदोलन के जनक के रूप में विख्यात किस वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार का 24 दिसंबर को निधन हो गया? वह थे गंगा प्रसाद विमल सर। फिर हम आते हैं, डोपिंग के संबंध में वाडा जो है, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, द्वारा 19 दिसंबर 2000 को एक ग्लोबल रिपोर्ट प्रसारित की गई। और इसमें है ना सर्वाधिक डोपिंग के नियम का उल्लंघन कौन से देश के खिलाड़ी पाए गए? वो हैं इटली के जो खिलाड़ी है, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा इनका नियम तोड़े हैं। फिर हम आते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WUMO ने दिसंबर 2019 में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में किस दशक को सर्वाधिक गर्म बताया? वो बताया 2010 से 2019 के दशक को सबसे गरम बताया है। फिर हम आते हैं, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग के विचारों के प्रसार के लिए दिसंबर 2019 में अमेरिकी संसद ने एक विधेयक लिया, हाउस बिल जो है 5517 में कितनी राशि की मांग की है? वो की है 15 करोड़ डॉलर की मांग की है। महात्मा गांधी सब जानते हैं और मार्टिन लूथर किंग है वह अमेरिका के सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, स्वीडन की वह पर्यावरण एक्टिविस्ट जिसे अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम्स ने वर्ष 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? वह है ग्रेटा थनबर्ग। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। फिर हम आते हैं, उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े के स्थान पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 2019 में पद ग्रहण संभाला है? वो न्यायमूर्ति NV रमना है। और एस ए बोबड़े सभी ये हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं अभी इस जुलाई मंथ में। फिर हम आते हैं, 25वें स्टार स्क्रीन जो वितरण समारोह है फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म के किसे नवाजा गया है? वो है गली बॉय। फिर हम आते हैं, दक्षिण प्रशांत
में स्थित साधन संपन्न द्वीपों वाले बोगनविले ने पृथक राष्ट्र बनाने के लिए मतदान किया। ये वर्तमान में किस राष्ट्र का हिस्सा है? ये पपुआ न्यू गिनी का है। फिर हम आते हैं कार्ल सोलवे गुस्ताफे फोल्के हुबेरेटस किस देश के राजा है जो 5 दिवसीय पे भारत की यात्रा पे आए थे 2 दिसंबर 2019 को? ये जो राजा हैं ये हैं स्वीडन के। इसको डायरेक्ट याद कीजिए कार्ल सोलवे से, बाकी का नाम काम का नहीं है। कार्ल सोलवे जो है वो स्वीडन के राजा है जो हमारे यहाँ आए थे भारत में। सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी ने लिग्नाइट आधारित पहले ताप विद्युत संयंत्र की नेवली तमिलनाडु में को कमीशन किया है? ये क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिक कमिटेड भेल ने किया है। फिर हम आते हैं कर्नाटक विधानसभा में 15 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की सरकार को कितनी सीटें मिली? ये मिली थी 12 सीटें मिली। फिर हम आते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल ने कुल कितनी सीटों पर जीत हासिल की? वो 47 की है। जो इसके जो झारखंड है इनके जो अभी सीएम है वो है हेमंत सोरेन सर, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है उसके हेड हैं। फिर हम आते हैं विजडन पत्रिका द्वारा दिसंबर 2019 में घोषित दशक के शीर्ष 5 क्रिकेटरों में एकमात्र जो भारतीय क्रिकेटर है वह है विराट कोहली सर, सबको मालूम है। फिर आता है हम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया कुशीनगर में खोला गया। जो कुशीनगर है वो उत्तर प्रदेश में है। फिर हम आते हैं केंद्रीय रामविलास पासवान जो एक राष्ट्र एक कार्ड योजना लागू होगी 1 जून से, ये अभी आगे बढ़ा दी गई है इसलिए ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम आते हैं पाकिस्तान के किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में जारी डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है? पाकिस्तान की तरफ से एक ही किशोरी को मिला है वो है मलाला यूसुफजई जो वर्तमान में है। तो इसीलिए यही क्वेश्चन होगा जो जैसे डायरेक्ट कौन सा भी पूछे पाकिस्तान से रिलेटेड वो डायरेक्ट मलाला यूसुफजई पर राइट कर देना चाहिए। फिर हम आते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खान पान से की अच्छी आदतों से जुड़े दूसरे ईट राइट मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है नई दिल्ली में। फिर हम आते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा प्रबंध के सुधार में 4 स्टार जनरल रैंक में किस पद को सर्जित किया है 24 दिसंबर 2019 को? जो सैनिक मामलों में CMA का भी प्रमुख होगा वो होगा चीफ ऑफ डिफेंस। इसका मतलब कि जो तीनों सेना होती है थल सेना वायुसेना और नेवी, तो इन दिनों के मध्य में जो मध्यस्थता तय करेंगे वो करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस। फिर हम आते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत की जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने पर राष्ट्रीय जो NPR को अद्यतन करने की स्वीकृति है। इन दोनों पे कितना खर्च आएगा? इन दोनों पे खर्च आएगा करीब 8,754 करोड़ और आएगा 3,941 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और 1 जनवरी का ये भी टॉपिक है कोनेरू हम्पी भारत देश की पहली महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इन्होंने ये कहाँ जीता है ये आप पॉज करके पढ़ लीजिए। चेस में ही पुरुषों में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने इन्होंने तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और इसके बाद हम आते हैं फरवरी मंथ। इस मंथ में 31 जनवरी 2020 को आर्थिक समीक्षा 2019-20 में एक आम आदमी द्वारा पौष्टिक थाली के लिए किए जाने व्यय की समीक्षा के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा? वो होगा थालीनोमिक्स। फिर हम आते हैं किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव 27 जनवरी 2020 को रखा? ये रखा है आंध्र प्रदेश ने। फिर हम आते हैं केंद्र सरकार ने अमेरिका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? वो किया है तरनजीत सिंह संधू को। फिर हम आते हैं अमेरिका ने 18 वर्षीय गायिका जिसने 62वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित 6 में से 5 ग्रैमी पुरस्कार जीता है वो मिला है बिली इलिश को मिला है। जो ग्रैमी पुरस्कार होता है यह गाने संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें से 6 में से 5 जो ग्रैमी अवार्ड है वो मिला है बिली इलिश को मिला है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी 2020 को आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अमर ज्योति स्मारक के स्थान पर किस स्मारक
पर युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वह दी है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक मत दी है। 71वें दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। घोषणा अंतर्गत कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण दिया जाएगा, जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया जाएगा। 7 अभिभूतियों को दिया जाएगा, 7 लोगों को दिया जाएगा। फिर हम आते हैं टेस्ट क्रिकेट में कौन सी टीम इतिहास में 5 लाख रन पूरे करने वाली पहली टीम बनी है, वो बनी है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ही ज़्यादा क्रिकेट खेलती है। और फिर आता है हम कैटरीना सोले साकेलोयुलू ने जनवरी 2020 में किस यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है, वह बनी है यूनान की। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय महिला उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जनवरी 2020 में सम्मानित किया गया है। इन्हें ये किया गया है किरण मजूमदार शो को किया गया है। ये CHSL 2020 जो अभी हुई थी नवंबर में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हम आते हैं विश्व आर्थिक मंच का 50वां संस्करण 2020 से 2024 जनवरी 2020 को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। 50वें संस्करण की थीम क्या थी? स्टेक होल्डर फॉर अ कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है। फिर हम आते हैं 14 जनवरी 2020 को सुप्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल क्लब मोहन बगान का विलय किस फुटबॉल क्लब में हो गया? वो हो गया है ATK फुटबॉल क्लब। फिर हम आते हैं खेलो इंडिया युवा खेल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वह किया जाएगा गुवाहाटी में। और जो 4th खेलो इंडिया जो युवा खेल जो चौथा संस्करण है वो किया जाएगा हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। फिर हम आते हैं जनवरी 2020 में भारत की सानिया मिर्जा ने किस जोड़ी के साथ बना के WTA होवार्ट इंटरनेशनल 2020 का युगल खिताब जीता है? वो नादिया किचेनोक जो यूक्रेन की खिलाड़ी हैं उनके साथ अपनी जोड़ी बना के जीता है। फिर आते हैं हम भारतीय इसरो का मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र 2700 करोड़ की लागत से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा चेल्लोर कर्नाटक में स्थित किया जाएगा। फिर हम आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को भारतीय विज्ञान के कांग्रेस के 107वें संस्करण का उद्घाटन बेंगलोर में किया। कांग्रेस जो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, इसकी थीम क्या थी? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था बेंगलोर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं इसके बाद 12 जनवरी 2020 को BCCI वार्षिक अवार्ड में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर वुमेन से किस खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था ये दिया गया था K श्रीकांत को और एक अंजुम चोपड़ा को, जिन्हें आप अधिकतर कमेंट्री करते समय देख सकते हैं। फिर हम आते हैं भारतीय रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये रख दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल IRPFS। पहले क्या था? रेलवे सुरक्षा बल था, उनका नाम क्या कर दिया? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया है। फिर हम आते हैं अमेरिका ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर्प्स यानी IRGC के ऑपरेशन विंग्स कुड्स के कमांडर, जो कि ईरानी सेना का मनोरंजन जनरल था, इनकी ड्रोन से बगदाद में हत्या कर दी गई। ये थे कासिम सुलेमानी की हत्या अमेरिका द्वारा कर दी गई, किससे? ड्रोन की सहायता से। फिर हम आते हैं विवादित एवं चर्चा में रहा नागरिकता संशोधन अधिनियम किस राष्ट्र में सूखे की वजह से जंगलों में फैली आग के अधिकांश वन्य जीव जल गए? वो है ऑस्ट्रेलिया। फिर हम आते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रदेश है? ये है मध्य प्रदेश, यानी एरिया के हिसाब से। और बाकी अधिकतर जो है वो शायद मिजोरम में है। फिर हम आते हैं किस राज्य में गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए शिव भोजन योजना की शुरुआत की गई है? यह महाराष्ट्र में। डायरेक्ट आप याद रखिए, शिवसेना ही शिव की थाली प्रस्तुत कर सकती है या दे सकती है। फिर हम आते हैं नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन 4 से जो 20 जनवरी तक किया गया था, जो राष्ट्रीय राजधानी प्रगति मैदान में हुआ था। इस मेले की थीम क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है गांधी लेखकों के लेखक। फिर हम आते हैं हाल ही में जारी बागवानी उत्पादन आंकड़ों के अनुसार बंगाल में 2018-19 में सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल, जिसने सबसे ज़्यादा सब्जियां उत्पादन की है। फिर हम आते हैं 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो 12 जनवरी से 2020 को लखनऊ में संपन्न हुआ। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। फिर हम आते हैं
किन दो देशों के मध्य 1 जनवरी 2020 को भारतीय प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान किया गया? वह कहा गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य जो परमाणु प्रतिष्ठान है उनकी सूची का आदान प्रदान किया गया है। फिर हम आते हैं जनवरी 2020 में कृषि वैज्ञानिक को मुप्पावरु वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया और यही भारत में हरित क्रांति लाने के जनक माने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी का वकील के रूप में किसे नियुक्ति जनवरी 2020 में की गई? हरीश साल्वे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, इनको नियुक्त किया गया है। फिर हम आते हैं अगला क्वेश्चन, इसरो ने दिसंबर 2021 में गगनयान मिशन से पहले प्रायोगिक रूप से भेजे जाने वाले मानव रहित गगनयान में किस महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का निर्णय लिया है? वो है व्योममित्र। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो और DRDO की तरफ से जो क्वेश्चन बनेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्योममित्र में, जो कि NTPC के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं जनवरी 2020 में भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर किनका निर्वाचन हुआ है? वो हुआ है अर्जुन मुंडा सर का। फिर हम आते हैं हाल ही में दिवंगत हुए बापू नाथ नगरनी का संबंध किस खेल से था? वो था क्रिकेट से था। फिर हम आते हैं 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जिसका सफल परीक्षण 2020 के उत्तरार्ध में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से किया गया। उस मिसाइल का नाम क्या है? K4 बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ तक दोस्तों आपके फरवरी मंथ तक का टॉप 30 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मार्च में। अब हम मार्च मंथ की करंट अफेयर पढ़ेंगे टॉप 30। इसके बाद आते हैं फरवरी 2020 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 में विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित 3 राष्ट्र कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, पाकिस्तान है एंड मंगोलिया है। फिर हम आते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से भारत की कितने 21 है, जो कि बहुत चिंताजनक का बात है। इसमें विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित शहर किसे बताया गया है? वो बताया गया है गाजियाबाद को। फिर हम आते हैं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप भारत के सरकारी विद्यालय में चलाए जा रहे हैं करिकुलम को जानने के लिए फरवरी 2020 को दिल्ली के मोतीबाग स्थित सर्वोदय स्कूल का दौरा करेगी। तो उसका क्या नाम है? हैप्पी करिकुलम। ठीक है। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय खेल महासंघ CGF की वर्ष 21 से 23 फरवरी 2020 को लंदन में हुई बैठक के निर्णय के अनुसार वर्ष 2020 में राष्ट्रमंडल तीरंदाजी और निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वह किया जाएगा भारत के चंडीगढ़ में किया जाएगा। फिर हम आते हैं दिल्ली की 7वीं विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी 2020 को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कितनी बार बनेंगे? तीसरी बार बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है इन्होंने पहले 70 दिन की गवर्नमेंट चलाई थी, फिर 5 साल की, अब ये तीसरी बार सरकार बनाए हैं। फिर हम आते हैं दिल्ली में 7वीं विधानसभा का अध्यक्ष 24 फरवरी 2020 को किसे चुना गया है? वो चुना गया है रामनिवास गोयल को चुना गया है। फिर हम आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की पन बिजली कंपनी NHPC नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक का कार्यभार 24 फरवरी से कौन संभालेगा? वो संभालेंगे अभय कुमार सिंह। फिर हम आते हैं वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में खोजी गई केनेआग्रेस्ट्रोपोडा समूह के घोंघा की ताप संवेदनशील प्रजाति का नामकरण किस पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर किया जाएगा? वह किया जाएगा ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर किया जाएगा। फिर हम आते हैं राष्ट्रीय स्तर की किस स्मारक की पहली वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मनाई गई? वह मनाई गई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की। फिर हम आते हैं भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, जिसके द्वारा आयोजित अखिल भारतीय जनजाति कामगार सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सर ने किया था? तो ये की थी 24 अक्टूबर 1948 को। किसके द्वारा की गई थी? ठक्कर बाबा के द्वारा करी गई थी।
फिर हम आते हैं CSIR और CDIR लखनऊ की वह वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्हें SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 28 फरवरी को। तो किनको सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर नीति कुमार को सम्मानित किया जाएगा। फिर हम आते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक कहाँ किया जाएगा? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। फिर हम आते हैं द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो फरवरी है 2020 में जारी गई। वाइल्ड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वो मिला है 65वां। फिर हम आते हैं WHO और यूनिसेफ तथा डी लेसेंट मेडिकल जर्नल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार बच्चों की खुशहाली से संबंधित ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 131वां। फिर हम आते हैं बच्चों की उत्तरजीविता और स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंध में जारी ग्लोबल फ्लोरेंस इंडेक्स में देश के 180 देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? नॉर्वे को मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। फिर हम आते हैं अगले प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन से संबंधित एक जो रिपोर्ट है वह WHO और यूनिसेफ तथा डी लेसेंट मेडिकल टीम ने जारी किया है। तो उसमें भारत का स्थान आता है 77वां। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट वनडे, T20 तथा टेस्ट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला व्यक्ति बन चुके हैं, क्रिकेटर बन चुके हैं? वह हैं रोस टेलर, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। फिर हम आते हैं विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किनके पास है? वो है चितेंसु वतनाबे, जो कि जापान के व्यक्ति हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। फिर हम आते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन 25 फरवरी 2020 को कहाँ किया था? वह किया था लेह लद्दाख में। और अभी जो हुआ था तीसरा होगा वो कहाँ होगा? गुवाहाटी में। और जो चौथा होगा वो हरियाणा में होगा। फिर हम आते हैं विंस्टन पिट्स किस देश के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री है, जो कि अपने भारत दौरे पे आए हैं? वह हैं न्यूजीलैंड के हैं। फिर हम आते हैं वाणिज्य मंत्रालय तथा द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? वो बन गया है अमेरिका। बाद अगला क्वेश्चन आता है, ऑस्कर अवार्ड 2020 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म पैरासाइट के निर्देशक कौन है? तो ये है बान जून हो। और जो ये पैरासाइट जो फिल्म थी ये साउथ कोरिया की पिक्चर है, और जो ये पहली पिक्चर है साउथ कोरिया की जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। फिर हम आते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्यरत किस सेना निवृत्त IAS अधिकारी को देश का नया केंद्रीय सतर्कता आयोग नियुक्त किया गया है? वह किया गया है संजय कोठारी सर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। फिर आता है हम मार्सेला रेबेलो डी सोसा 13 से 16 फरवरी 2020 को भारत की राजकीय यात्रा पर कर रहे थे। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? वह है पुर्तगाल के राष्ट्रपति है। फिर हम आते हैं अमेरिका के वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार GDP के संदर्भ में भारत विश्व की कौन से नंबर की? ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि GDP वैसे आप जानते हैं कितनी नीचे हो गई है। फिर हम आते हैं US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? वह है 40वें नंबर पर है। फिर हम आते हैं 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण शुरू किए जाने का उल्लेख करने वाली पुस्तक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर्स। इसके जो लेखक है वो है मोंटेक्सियर अलोवालिया। फिर हम आते हैं 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय समूह का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में किया गया है? वह किया गया है NK सिंह, जो कि अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी है। फिर हम आते हैं नासा की वह महिला यात्री जो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाकर धरती पर लौटी है, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच है। फिर हम आते हैं केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2020 को केंद्र का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर सुषमा स्वराज भवन कर दिया। किसका कर दिया? प्रवासी भारतीय केंद्र का कर दिया, क्योंकि वह भारत की विदेश मंत्री थी, इसलिए विदेश मंत्रालय का नाम बदलकर प्रवासी भारतीय केंद्र कर दिया है।
इसके आगे क्वेश्चन है, देश के हथियारों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डेफ एक्सपो के 11वें द्विसंस्करण संस्करण का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2020 को कहाँ किया गया? यह लखनऊ में उत्तर प्रदेश में किया और यह हर 2 साल में एक बार किया जाता है। फिर हम आते हैं, अमेरिका की नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रयोग किया है? वह है ट्राइडेंट सेकेंड, यानी ट्राइडेंट सेकेंड जो परमाणु मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाती है, इसका जो सफल परीक्षण किसने किया है? अमेरिका ने किया गया। फिर हम आते हैं, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसंधानकर्ता ने किस स्थान पर 1400 टन के लिथियम धातु के भंडारण की खोज की? वो की है मंड्या, कर्नाटक में की है। धन्यवाद दोस्तों आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। पार्ट सेकंड में हम आपको मार्च से आगे का करंट अफेयर जो टॉप 30 क्वेश्चन है वो बताएंगे। धन्यवाद आपका।